त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया चिन्त्योऽसि भगवन्मया। 10वां अध्याय। ये सर्वव्यापकता बताने के लिए भगवान ने बताया। हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जाए और हम अच्छी तरह से भक्ति कर सके, भगवान से जुड़ सके। अणु अणु में भगवान है, कण कण में भगवान है, सर्वत्र चैतन्य भरा हुआ है और वासुदेव सर्वमिति ऐसा जो भगवान कहते हैं उसकी अनुभूति कैसे हम ले। यह मैं तो प्रिय है, मेरा आत्मीय है, इसलिए मैं बता रहा हूं और तेरी हित कामना के लिए, तेरी हित कामना करने वाला मैं हूं और इसलिए मैं बता रहा हूं। ऐसा बिना पूछे कोई भी नहीं बताता। माँ बताती है, पिता बताते हैं, गुरु बताता है, जो अपना है वही बताता है बिना पूछे। वैसे भगवान ने भी बिना पूछे कहना शुरू कर दिया है और ये इसलिए कि भगवान का प्रेम है अर्जुन पर और वो प्रिय है, आत्मीय है और हित की कामना वो चाहते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं। मैं किस दृष्टि से देखूं, आप सभी ओर व्याप्त है, ये तो बात है, लेकिन कैसे मैं आपको जानूं और किस विषय का चिंतन मैं करूं तो आपका चिंतन होगा और कौन से भाव मैं अपने मन में, बुद्धि में लाऊं तो आपका चिंतन होगा, आपकी भक्ति होगी। ये सहज भगवान पूछते हैं। ये सहजता देखकर अलग अलग दृष्टि से भगवान बताते हैं। विस्तार से बताने के लिए अर्जुन बोलते हैं विस्तरेण आत्मनो योगम। ये आत्मयोग भगवान खुद बता रही है, बहुत बड़ी बात है। और खुद अपने बारे में बताना ये तभी हो सकता है जब कोई अपना पूछ रहा है, अपना सामने है, तभी हम खुल करके सभी खजाना खोल देते हैं, तिजोरी खोल देते हैं। वरना अपना नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो उसके सामने नहीं खोलते। कोई भी आया और उसके सामने दिल खोल दिया, ऐसा नहीं होता। हम भी अपनों के सामने दिल खोलते हैं। कोई भी बात, कोई भी गुप्त बात, गूढ़ बात हम अपनों के सामने खोलते हैं। वैसे भगवान ने भी अपनों के सामने, जो आत्मीय है, अर्जुन है, उसके सामने कुछ बातें रखी है और रखना चाहते हैं। और ये पूछकर भगवान को आनंद हुआ है। हंतते कथयिष्यामि, मैं बताता हूं। हंत यानी जो प्रिय होता है ना, जो प्रिय को बताते समय जो आज्ञा करने के लिए या तो जो भी आत्मीय है उनके लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है संस्कृत में, वह है हंत। हंत यानी आत्मीय है और उसको बताने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा जो दिव्य है, आत्म विभूति, विभूति यानी ऐश्वर्य, वैभव, और योग यानी कौशल्य। और ये ऐश्वर्य का मेरा कौशल्य आप देखो, ये विभूति योग है। और इसके विस्तार के लिए, मेरा विभूति का विस्तार के लिए कोई अंत नहीं है। कितना भी करता जाऊं तो वेद भी थक गए, नेति 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 करके थक गए। फिर भी ये है होने के बाद फिर नहीं, इतना ही नहीं, और है और है और है, कितना भी बताओ तो भी भगवान का चिंतन पूरा नहीं होता। उसका विस्तार इतना बड़ा है और ये अमृत मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। हमारी व्यापकता बढ़े, हमारी दृष्टि विशाल हो, इसके लिए भगवान स्टेप बाय स्टेप
जाना चाहते हैं और हमारी लेवल देखकर वो बताना चाहते हैं। यानी पहले इतनी व्यापकता से हम अव्यक्त भगवान को, जो दिखाई देता नहीं, उस पर प्यार कैसे करें, ये पहला प्रश्न होता है। और उसको किस भाव से देखें, ये अगला प्रश्न होता है। अगर वो अनंत भाव वाला है, उसके भाव का कोई ठिकाना नहीं या तो अंत नहीं, वो अनंत भाव धारण किए हुए हैं और वह हमारे में प्रकट होते हैं, पूरे जीव जंतुओं में प्रकट होते हैं, सृष्टि में प्रकट होते हैं। ऐसे अलग अलग भाव प्रकट होते हैं वो भगवान के कारण। मद्भावा मानसा जाता, ऐसे अलग अलग भाव वह प्रकट होते हैं और उसमें मैं कौन से भाव से देखो, कौन से भाव का चिंतन करो, ऐसे प्रश्न है। और भगवान बता रहे हैं, हम अपना कौन मानते हैं? पहले तो माता पिता या तो दोस्त, नजदीक वाले कुटुंबी हम अपना मानते हैं। अपना मानने के साथ साथ उनमें एक लगाव रहता है, आत्मीयता के साथ साथ एक ऐसी जुड़ने की वृत्ति रहती है। उसको मोह समझो। हम उनसे बिछुड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, शोक होता है, विरह होता है। तो ऐसे में माता पिता में भगवान को देखना चाहिए। वो भगवान का रूप है, ये हम कल देखे। माता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती, पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता है। वो हमारे लिए रात दिन चिंता करते रहते और केवल चिंता ही नहीं करते, कर्म करते रहते। ऐसे माता पिता में मातृदेव भव, पितृदेव भव और आचार्य देव भव। जब तक माता पिता जीते हैं तब तक वो हमारा ख्याल करते हैं, हमने भी उनका ख्याल करना चाहिए। उनकी इच्छा, उनकी मुरादें, उनके जीवन में जो भी वो पाना चाहते हैं, ऊंचा पाना चाहते हैं, उसके लिए हम कटिबद्ध हो। कोई कोई माता पिता के बारे में आदर तो दिखाते हैं, लेकिन वो मरने के बाद लड्डू के श्राद्ध या तो बहुत ही पकवान बनाते हैं और श्राद्ध करते हैं कि मैं मेरे माता को, पिता को कितना चाहता हूं, ऐसा दिखाने के लिए होता है। लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक उनको खाना पीना भी और प्यार से बोलना भी नसीब नहीं होता और हम उनको कोसते रहते हैं। या तो बहुत सारे ऐसे आज की दुनिया में वो केवल हमारे एटीएम है, ऐसा वो समझते हैं। हम जब चाहे तब पैसे, जब चाहे तब वस्तुएं उनसे ले ले, बस वही उनका काम है। और इतनी शुष्क नहीं दिया तो फिर गुस्से होते। हमें जन्म दिया, इतना ही काफी नहीं है क्या? हमें मनुष्य बनने के लिए एक स्थान दे दिया, एक ठिकाना दे दिया, एक मैदान दे दिया। पृथ्वी पर आने के लिए वो निमित्त बने, यही काफी है हमें नमस्कार करने के लिए। हमें मनुष्य बन करके, बना करके उन्होंने इधर इस पृथ्वी पर भेजा है और इस तरह से उनके बारे में एक आत्मीय भाव, शुद्ध भाव, पवित्र भाव होना चाहिए। जैसे माता पिता में भगवान हमें देखना है, वैसा गुरुओं में भी भगवान देखना है। जो गुरु है वो पूज्य होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए। यानी कि हम अनुकरण प्रिय रहते हैं, गुरु का अनुकरण हम करें या तो उनकी बातों का आचरण करें। यह बातें जब आद्य शंकराचार्य अपने वांग्मय में कहते हैं, दृष्टांतो नैव दृष्टस् त्रिभुवन जठरे
सदगुरु और ज्ञानदातुम, जो ज्ञानदाता है उनके लिए अखिल त्रिभुवन में कोई भी उपमा उनको मिली नहीं। और वो ऐसा वर्णन करते कि ऐसी उपमा नहीं मिली, इसके पीछे एक वह दृष्टांत देते हैं। जो पारस होता है वह लोहे को लगाने से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि सोना ही बनता है, वो पारसमणि नहीं बनता है लोहा। लेकिन गुरु ऐसे शिष्य को शिष्य नहीं रखते, उसको गुरु बना देते हैं, उसको महान बना देते हैं। जो उनके पास है वो पूरा खोलकर उसके सामने रख देते हैं। गुरु अपने शिष्य को देने के लिए कभी नींद भी उड़ा देते हैं, कभी अपना सुख भी खो देते हैं। वो उसके लिए पागल बन जाते हैं कि ये बड़ा बनेगा, ये महान बनेगा, उसके लिए मैं मेरा जीवन दे दूंगा। ऐसा त्याग गुरु में देखने को मिलता है। गुरु शब्द में ऐसा कहा जाता है, गु यानी अंधकार और रु यानी निकालने वाला। गु शब्दस्तु अंधकारः, गु यानी अंधकार अज्ञान, और रु शब्दस्तन निवर्तकः, रु शब्द उसको निकालने के लिए है, निकालने का अर्थ दिखाता है। गुरु यानी अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन से निकालने वाला। ऐसे गुरु को जब हम संकुचितता से उसकी पूजा करते हैं तो हमारा भी संकुचित होना वो तय है। क्योंकि आज गुरु के बारे में, शिक्षक के बारे में इतना आदर दिखाई देता नहीं है। हालांकि कुछ विद्यार्थी है। आज प्रोफेसर को भी कुछ ऑफर देने वाले और गलत ऑफर देने वाले, व्यसन या तो कोई भी उसको क्या बोलते हैं, दारू पीना हो या तो सिगरेट पीना हो या तो कोई भी ऐसा जो कर्म व्यसन जैसा मालूम होता है, वो देने के लिए भी ऑफर करते हैं प्रोफेसर को और बोलते हैं कि हम अभी साथ में हैं। लेकिन क्या बोले उसके बारे में? जो वृद्ध है यानी कि ज्ञान से बड़े हुए, वैसे गुरु का जो स्थान है वो बहुत ही अमूल्य है। उसका कोई स्थान, उसका कोई कीमत या तो मूल्य नहीं हो सकता। गुरु किया नहीं जाता है, वो हो जाता है। गुरु गुरु होता है, वो महान होता है। वो किसके कहने से छोटा या तो बड़ा वो नहीं होता है। गुरु अग्नि जैसा होता है। जैसा हम माता पिता के पास जा सकते हैं, पूरे गले मिल सकते हैं, लेकिन गुरु के प्रति इसका मतलब अनादर है, ऐसा नहीं है। पूरा अनादर और पूजनीय भाव होने के बावजूद भी गुरु के इतने नजदीक नहीं जाते, फिर भी आदर तो होता है। जैसे हम पेड़ को मिल सकते हैं या तो कोई वृक्ष को मिल सकते, गले लगा सकते हैं, लेकिन वही अगर सूर्य सामने आ गया तो सूर्य को मिल नहीं सकते। उसको थोड़े अंतर पे रखने से ही हमारा हित होता है। गुरु अग्नि जैसा है, उसके प्रति भाव है, पूरा भाव है, पूज्य भाव है, फिर भी हम गले नहीं लग सकते। ये दूरी होने के बावजूद भी नजदीकता है। समंदर में भयानकता दिखाई देती है, लेकिन भयानकता, गंभीरता दिखने के बावजूद भी हम उनसे प्यार करते हैं, उसका लगाव होता है। वैसे गुरु धीर गंभीर होते हैं, आत्मीय होते हैं, फिर भी थोड़ी सी दूरी रहती है। वो शारीरिक दूरी होती है, लेकिन मानसिक, बौद्धिक वो पूरे आत्मीय होते हैं। ऐसी एक स्टेप बाय स्टेप हम भगवान को देखे, माता में देखे, पिता में देखे, फिर गुरु में देखे, शिक्षकों में देखे, जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, उनमें देखे। वृद्धों का जीवन अगर हम समझते हैं तो उनके पास अनुभवों का एक पोटला होता है। पोटला यानी
एक थैली होती है अनुभवों की, जो बुजुर्ग होते, जो वृद्ध होते, उनके पास हम वृद्धों का सही सम्मान क्या रख पाते हैं? और चाणक्य कहते वृद्धों का सम्मान करो तो हमारा जीवन विकास है। सुखस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम। सुख का मूल है अर्थ, और अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रहस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये वृद्धोपसेवा इंद्रिय निग्रह का मूल है। इंद्रिय निग्रह के मूल में एक एक करके ऐसा सुख छिपा है। हमारा इंद्रिय निग्रह वृद्धोपसेवा के कारण होता है। बड़े हमारे साथ है तो हम ऐसा अनाप शनाप नहीं बोलते, या तो विचार भी नहीं करते। हमारे साथी वृद्ध हो, हमारे मित्र बने, क्योंकि वो हमारे जीवन विकास के बारे में सोचते, उनके पास अनुभवों का भंडार होता है। जो वृद्ध है उनके पास भी जो भी अच्छा है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। वो कुछ गलत बातें, मेरे से ये गलती हो गई आप मत करना, ऐसा वो अनुभव से बताते। यानी मैं बड़ा बना, मैंने जो भी देखा, इधर गड्ढा है, इधर अच्छा रास्ता है, ये ऐसा समझकर चलो। उसको ठेस लगते तो दूसरे को बोलता है कि ये इधर ठेस लगेगी, जरा पांव उठाकर चलना। ऐसे वृद्धों के बारे में हमारी सोच रखनी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक बूढ़ी माता थी और उसको देखकर कुछ युवान उसको खिजाने लगे। वो ऐसे झुक कर चल रही थी। अभी उसकी कमर पूरी झुक गई थी धनुष जैसी, और पूरी झुकने के कारण ऐसे झुक झुक कर चल रही थी पूरे रास्ते में। तो युवान पूछते, हे बूढ़ी क्या देखती है नीचे, क्या ढूंढ रही है? वो बूढ़ी अनुभव वाली थी। वो बोले कि मेरी युवानी खो गई है, मैं उसको ढूंढ रही हूं, तू तेरी युवानी संभाल। मेरी युवानी मैं ढूंढ रही हूं, नीचे देख रही हूं कि किधर गई। युवानी में जो करना चाहिए वो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। अभी क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये दूसरा विषय है। लेकिन बूढ़ों के पास से जो वृद्ध है, वृद्ध यानी जिसमें वृद्धि दिखाई देती है, ज्ञान से, अनुभव से, जो अपने उम्र से बड़े हैं, उनके पास अनुभव का खजाना है। और जो भी अच्छी बातें हैं जिधर से भी है उधर से ले लेना चाहिए, और उनमें भगवान देखना चाहिए। ये बात जब हम इस तरह सोचते हैं, उनमें देवत्व देखते हैं, तो हमारे जीवन में एक व्यापक दृष्टि आने लगती है। और ये व्यापक दृष्टि और कैसे कैसे है ये आगे भी बताया है। यानी जो बालक है उनमें उससे भी लेना चाहिए, जो हमारे साथ वाले मित्र है उनसे भी लेना चाहिए, जो भी बड़े हैं बुजुर्ग है उनसे भी लेना चाहिए, और उनमें देवत्व देखना चाहिए। तो बालकों से लेकर के आबाल वृद्ध हमारी दृष्टि व्यापक हो, उनमें देवत्व हमें दिखना चाहिए। और ऐसी दृष्टि 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये जो व्यापकता है, देवत्व देखने की व्यापकता, ये हमारे जीवन में आनी चाहिए। और ऐसा जीवन वो भगवान को अच्छा लगता है। ये भक्त, उसकी श्रद्धा और बढ़ते जाती है, दृढ़ होते जाती है, वह स्थिर होते जाती है। और इस प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, और कौन से भाव में भगवान को देखना है, ये शॉर्ट में हम देखेंगे, लेकिन आज नहीं, आज अभी समय हुआ, वो कल देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।